इस तीर्थ यात्रा में मैं आपको ले चलूंगा तिरुपति में स्थित सप्तगिरी के पहाड़ियों में विराजमान श्री वेंकटेश्वरा के दर्शन करने, जिन्हें विश्व में लोग श्री तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं। तिरुमला की पहाड़ियों में हम देखेंगे और भी कई पवित्र तीर्थ स्थल, खूबसूरत नज़ारे, सुंदर कलाकृतियाँ, विभिन्न जनजीवन, आश्चर्यजनक प्रकृति और साथ में खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादम। मैं हूँ अनुराग कायकर और आज हम चलेंगे तिरुपति। सो गाइस फाइनली मेरा टक्कल हो चुका है, देख सकते हो आप। पूरा अंडा आलू सर पे आ चुका है। वैसे तो मेरा काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि केश दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्योंकि बाकी का पैसा आपने दिया तो आप गिन सकते हो, बाकी का आपने जो कुछ भी दिया हो गिन सकते हो दान। बाल कितना है आपके सर पे आप गिन नहीं सकते, दे दो और भूल जाओ। तो ये इसकी एक विशेषता है और इसके पीछे और एक कहानी भी है कि लॉर्ड वेंकटेश के सर पे किसी देवी ने कुछ तो भी लग गया था या फिर ऐसा कुछ था, तो उन्होंने उनके बाल निकाल के दिए थे, तो उसकी वजह से केश दान का काफ़ी महत्व है यहाँ पे। हम अभी फ़िलहाल होटल में रुके हैं और होटल में रुकने की वजह से आज हमारा दर्शन नहीं हुआ क्योंकि हमारा दर्शन पास क्या दर्शन पास नहीं लागत ना, दर्शन पास नहीं लागत ना। तो दर्शन पास के लिए पैसे लगते हैं और वैसे भी अब मतलब सादे इसमें भी हम दर्शन कर सकते हैं, तो हमें सादे इसमें ही करना ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे भी दर्शन पास वगैरह में काफ़ी फालतू के पैसे वेस्ट करना, तो इसी वजह से हमने सादे इसमें करने का ही डिसाइड किया। और वैसे भी हम आज ही पहुँचे थे यहाँ पे, तो काफ़ी थक भी गए थे और वैसे भी अगर हम दर्शन के लिए जाते तो हमें बहुत देर हो जाती। तो Eventually. और इस व्लॉग के एंड में, इस वीडियो के एंड में, कितना अंदर हो रहा है भैंस की तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इस प्लेस की इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इस लॉर्ड वेंकटेश्वर की महत्व है इस जगह का दर्शन लेने से क्या क्या होता है। और मेरा खुद का पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, पूरी जो मेरी फीलिंग्स है इस पूरे ट्रिप में जो मुझे मिली है, तो सब कुछ हम साथ में एंजॉय करेंगे। और अभी हम बस टहल रहे हैं, ऐसे ही रूम में पड़े हुए थे। तो हम वैसे टोटल 20 जन का ग्रुप है हमारा, 20 लोगों का ग्रुप है। और हाँ, अभी कल दर्शन के लिए जाएंगे तो कल और मज़ा आएगा, कल का देखेंगे फिर। तो अभी हम निकले बेसिकली घूमने के लिए सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको कहा था आज हम दर्शन नहीं करने वाले हैं, तो हम बस घूमने के लिए ऐसे टहलने के लिए निकले हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा है शॉपिंग।
चाला बाबूंदी। मैंने एक ही शब्द सीखा है यहाँ पे आके, चाला बाबूंदी, मतलब अच्छा। अगर आपने कुछ खाया तो हम उसे चाला बाबूंदी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है अच्छा। वेंकटरमणा गोविंदा। वैसे हम आज दर्शन तो नहीं करने वाले, बट हम बस मेन मंदिर के आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो देखने के लिए आए हैं। तो आओ आपको दिखाते हैं। ये जगह है लक्षद्वीप और यहाँ पे 1 लाख दिए 1 लाख दिए लगाए जाते लक्षद्वीप के वक्त, मतलब शाम के वक्त से। अभी हमें बिल्कुल मंदिर के बाहर बैठे हैं हम, क्योंकि हमने दर्शन के लाइन में नहीं थे तो हम बाहर से व्यू ले पा रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गोविंदा। सभी भक्त अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भगवान के प्रति, परमेश्वर के प्रति। सच में पर यहाँ पे आके जन्मों जन्मों के पाप दूर हो चुके हैं। वेंकटरमणा स्वामी ने दर्शन दिया, काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल फीलिंग है यहाँ पे पूरी, और ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि इमोशंस हमेशा से शब्दों से, काफ़ी शब्दों के दायरे में ही नहीं आते इमोशंस। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए ट्रिप में स्पिरिचुअलिटी का इन्वॉल्व होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसी ट्रिप में असली तो मज़ा आता है। तो अगर हम कहाँ पे भी घूमने जाए, तो हो सकता है वो नेचुरल प्लेस हो, वहाँ पे भी अच्छा लगता है। बट आई थिंक मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन ये है कि हमेशा जब भी हम ट्रिप पे जाए तो जितना हो सके हम उतना जो है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना चाहिए, जैसे कि जगन्नाथपुरी या फिर कौन सा भी जो धाम होता है वहाँ पे हम जा सकते हैं। और इससे जो होता है हमें एक बेनिफिट भी मिलता है स्पिरिचुअली हमारे लाइफ में, और काफ़ी अच्छा भी होता है। लाइक अ सात्विक ट्रिप फॉर अस, मतलब हमारे लिए वो बिल्कुल सात्विक हो जाती है और इससे हमारा उत्साह उल्लास भी बढ़ा रहता है।
मतलब अब मैं कैसे बताऊँ यार, वर्ड्स में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ तो, बट हाँ काफ़ी मज़ा आता है। बिल्कुल छोटे छोटे काटते हैं। ये है प्रसादम हॉल, अभी हम प्रसाद लेंगे। भगवान का पावन प्रसाद। तो घर वालों की रिक्वेस्ट पे मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये हमारी अम्मी है और ये हमारी मामी है। मामी मंदिर मामी है, मामी मामा जी की मामी। मेन मतलब तो यार मैं कल के दिन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेन तो कल का दिन है, क्योंकि कल हमें बालाजी के दर्शन प्राप्त हो गए। मतलब बालाजी हमें दर्शन देंगे। टूटी फूटी हिंदी बोल रहा हूँ मैं, हिंदी संस्कृत शुद्ध हिंदी। तो कल हमें बालाजी के दर्शन प्राप्त होंगे और अभी हम प्रसाद ले रहे हैं। चलिए असली मज़ा है यार। खाना वगैरह तो बिल्कुल ही चाला बागुंदी था, काफ़ी अच्छा था खाना, प्रसादम एकदम मस्त। और अभी हम शायद वापस जाएंगे घर रूम पे और फिर कल दर्शन। Day 2. तो गाइज अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लाइन में लगने के लिए। तो वो तो हम शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल हमें रूम पे ही छोड़ना पड़ेगा। वैसे हम रूम चेंज कर रहे हैं, जो कि पंचजंगम जो कुछ भी होटल है यहाँ पे हम रुके थे, और अब हम होटल चेंज कर रहे हैं हमारा बेसिकली। अभी हम दूसरे रूम में जाएंगे, वहाँ पे हमारे सामान रखेंगे और फिर हम लाइन में लगने वाले, फिर दर्शन और फिर और बाहर घूमेंगे। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और लुंगी पहन के अन्ना रेडी है। अभी हम जाएंगे मंदिर में। आता थोडंसं चाल वगैरे तू नाही बस झालं आपल्याला बाला। तो फिर ऐसे गेटअप वेटअप में आके फिर हम निकले दर्शन के लिए। और उसके बाद जो हमारा हाल हुआ है वो हाल किसी भी शतुर्मुर्ख का ना हो, क्योंकि भाई उसके बाद हम गए दर्शन के लिए। हमें बताया गया था कि हमारा दर्शन होगा सुबह 10। शायद से हमने सुनने में गलती कर दी थी, क्योंकि वो सुबह के 10 नहीं, वो निकले रात के 10। रात के 10 बजे तक हमें एक कटघरे में बैठाया रखा, जैसे कि हम एक कैदी हो। कटघरा मतलब एक हॉल था अच्छा खासा, जहाँ पे
बहुत मजा मस्ती भी हुई, क्योंकि हमारे अंकल वंकल प्रसाद के लाइन में लगे थे, तो उनके सर पे जो है गर्मा गर्म भात या फिर उपमा जो कुछ भी था वो गिर गया था, और जल जुल के वो वापस आए थे। तो काफी वहाँ पे भी काफी इंसिडेंट हुए हमारे साथ जो काफी मजेदार थे। और फिर ऐसे करते हम पहुंचे, दर्शन लिया भगवान का 10 बजे, और फिर अब आगे जो आप देखोगे वो है उसके अगले दिन का, क्योंकि वो सब मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, क्योंकि रिकॉर्ड करते बैठता तो एक तो रिकॉर्डिंग भी लंबी हो जाती और उसके साथ साथ मैं काफी थक भी गया था। तो अब आगे देखते हैं। तो गाइज आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये देखो हमारी अम्मी और हम रेडी है बिल्कुल। और कल दर्शन हो गया था भाई, इतनी गर्दी, 12 घंटा 14 घंटा बैठा के रखा हमको एक रूम में बैठा के रखा। खाने को मतलब व्यवस्था तो ठीक ठाक है, इतनी भी अच्छी है बहुत अच्छी है। मतलब ऊपर की ये जो माउंटेन है, इसके ऊपर की जितने भी एरिया है वहाँ पे हम देखेंगे तीर्थ स्थल वगैरह। श्री हरि विष्णु ने जब पृथ्वी ऊपर पहली बार पैर रखा था, प्लस फिर जब इस पृथ्वी को छुए थे, तो वो जगह हम जहाँ पे है उधर हम अभी जाने वाले हैं। और आज बस ऐसे ही घूमना वगैरह एंजॉय करना है। और कल का दिन तो भाई काफी स्ट्रेसफुल रहा यार। आज बस घूमने वाले हैं और अभी लगभग 2 दिन और रहना है हमें यहाँ पे तिरुपति में, और फिर हम निकल जाएंगे हमारे होम टाउन के लिए। कल पद्मावती जाएंगे शायद से, परसों पता नहीं क्या प्लान है। तो यार पूरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो रही है, इतना बड़ा ब्लॉग हो रहा है ये। आई थिंक इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम वेस्ट मत करो, आपका भी मस्त नहीं होना, आपको भी मस्त नहीं होना। तो काफ़ी अच्छे पहाड़ों वाले सिनेरियोज देख के हम पहुँचे राधा कृष्ण के मंदिर में, जहाँ पे इतना पॉजिटिव लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि हम एक के बाद एक तीर्थ स्थलों को देखते जा रहे थे, तो हमें जो एक पॉजिटिविटी के जो ब्लास्ट मतलब जो हमें फील हो रहे थे, मुझे तो भी फील हो रहे थे, बाकियों का पता नहीं। और क्योंकि इन सारी जगहों का जो है स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी अच्छा कनेक्शन भी था, और उसके साथ साथ इनकी एक हिस्ट्री भी थी। प्रत्येक जो हम तीर्थ स्थल देख रहे थे उसका एक अलग से उसकी स्टोरी थी, उसकी एक अलग महत्व भी था। तो इसके वजह से जो हमारे मतलब ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि जैसे जैसे हम दर्शन ले रहे हैं, ऐसा प्यूरिफिकेशन जिसे कहते हैं ना, कि हम तीर्थ स्थल किस लिए जाते हैं। ज़्यादातर तो हम तीर्थ स्थल इसलिए जाते हैं कि हम खुद की शुद्धिकरण के लिए और भगवान के दर्शन के लिए और उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए। तो वही मैं फील कर रहा था इस पूरे ट्रिप में, और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
अभी हमारे प्रसादम हॉल से बाहर, और यार क्या ही बताऊँ मैं, मतलब इतना मस्त टेस्टी था ना प्रसादम। और अब पहले जब हम गए थे तो हमें थोड़ा सा अलग मिला था, बट इस बार वो ओरिजिनल जो साउथ इंडियन फूड होता है, भात और रसम, राइस और रसम, वो था, काफ़ी टेस्टी था, मैंने बहुत खाया। तो सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन लेने के बाद और काफी स्वादिष्ट प्रसादम पाने के बाद हम बैठे लक्षद्वीप के प्रोग्राम में। लक्षद्वीप का प्रोग्राम बिल्कुल चालू ही होने वाला था, और इस प्रोग्राम में जो मजा आया ना भाई, क्या ही बताऊं, क्योंकि हाथियों के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ जो स्वागत किया गया भगवान वेंकटेश और उनके दोनों पत्नियों का, जो देवी पद्मावती है और देवी लक्ष्मी है, उन तीनों का भी काफी अच्छे से स्वागत किया गया। और फिर उनका झूलन का जो कार्यक्रम होता है वो हुआ, तो काफी मजा आया। और ये सब देखते हुए और ये सब जब हो रहा था ना, तो दिल को काफी सुकून भी मिला। और फिर लक्षद्वीप का कार्यक्रम होने के बाद जो तीनों भगवान बालाजी और जो उनकी पत्नियां हैं, वो उनको प्रदक्षिणा उनका होता है पूरा मंदिर के आजू बाजू के एरिया में। तो हमने वो देखा, जो देख के काफी अच्छा लगा। और हाथी भी साथ में उनके प्रदक्षिणा करते, तो वो भी काफी क्यूट था। हम एक साइड में राधा कृष्ण का जहाँ पे मंदिर है, हम उस साइड में जाके रुके थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो आएंगे और हम देखेंगे, पास से दर्शन लेंगे। क्योंकि भाई इंसानों को भी इतना सौभाग्य नहीं मिलता कि वो इतने पास जाके भगवान की सेवा करे जितना उन हाथियों को मिल रहा है। तो वो भी नॉर्मल तो जीव होंगे नहीं वो, तो इसलिए हमने उन हाथियों के भी दर्शन लिए काफी पास से। वो भी काफी डर भी लग रहा था उसके साथ साथ, पर काफी अच्छा लगा। ये सब होते होते कब अंधेरा हो गया, कब रात हो गई, कुछ पता ही नहीं चला।